Welcome back class 10th. Continuing to the previous video or previous exercise what we are doing. Exercise questions of linear equation in two variables. Okay. Now question number 13 we are going to do. Question up to 12 we have done. Okay. I hope you have practiced that one very well, and hope that you got the points and you got the things. You have to make notes of this one also. Now I am going to solve question number 13. Somehow you have to read also. Okay. Some students are sitting in classroom A and B. There are two sections. Okay. A and B. There are two sections, A and B. In a school, when एक स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी सेक्शंस हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं. आप likewise in your school. Okay, what happens when 10 students, okay, 10 students from room A, okay, 10 students from room A are sent to room B. I think you are getting the point. I hope you will get the point. Okay, when 10 students from room A are sent to room B, दो रूम में बैठे हैं, रूम ए और बी में. रूम ए से 10 बच्चे बी में गए. ठीक है, पहला केस में. और केस 2 में क्या होगा, उसमें भी आता है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द रूम्स बिकम्स इक्वल. जब ऐसा होता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. जब रूम ए से 10 बच्चे बी में जाते हैं तो क्या होता है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो जाता है. सपोज़ एक रूम में 40 है, एक में 20 है. ए में 40 है, बी में 20 है. अगर हम यहाँ से 10 बच्चे भेजें तो यहाँ क्या होगा, 30 हो जाएगा. यहाँ भी 30 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 10 कम हो जाएगा. सो दिस इज हैपनिंग. ओके, अरे बस समझ में. ए में 40 बच्चे हैं सपोज़ के लिए, हमको नहीं पता कितने बच्चे हैं, बट अगर हम मानते हैं कि ए में 40 बच्चे हैं, बी में 20 बच्चे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ से अगर हम 10 बच्चे भेजते हैं बी में तो क्या होगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 10 ऐड हो गया 30 हो जाएगा. तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया. लाइकवाइज सो वी कैन टेक सम अननोन क्वांटिटी. विल टेक कि यही आए, गारंटी नहीं है, हो सकता है कुछ और क्वांटिटीज़ हो सकती है, पॉसिबल है. ओके, डिपेंड ऑन द केस 2. ओके, दिस इज द केस 1. केस 2 देखते हैं क्या होता है. When 20 students, ये केस 2 है, फ्रॉम रूम बी आर सेंट टू रूम ए. अब ए और बी में है, बी से 20 स्टूडेंट्स रूम ए में गए. ठीक है, बी से 20 स्टूडेंट्स रूम ए में गए तो क्या हो रहा है देखिए. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बिकम्स ट्वाइस दैट इज रूम बी. ठीक है, यहाँ पे जितने हैं इसका मतलब यहाँ पे कम है ना. यहाँ से हम 20 स्टूडेंट्स यहाँ भेजते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बिकम्स ट्वाइस दैट. ठीक है, ट्वाइस दैट इन रूम बी, मतलब रूम बी में जितने बच्चे हैं उसका डबल. तो उसको डबल करेंगे तो ए के बराबर होगा. ठीक है, हरी बात समझ में. क्वांटिटी कहाँ पे लेस हो रहा है ये पढ़ना है आपको, ये ध्यान देना है. व्हेन 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम बी, बी स्टूडेंट जब रूम बी से ए में गए, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए. ठीक है, रूम ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना हो जाएगा, रूम बी का ट्वाइस. तो रूम बी में कितने होंगे, कुछ बी मानेंगे हम लोग, सपोज करेंगे रूम बी में कोई क्वांटिटी होगा, है ना. जैसे यहाँ पे हमने 40 और 20 लिया था. ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा. 20 बच्चे आप भेजेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बिकम 0. सो अगर हम 20 स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 30 और 50 ले, यहाँ से 20 ले जाते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा. लेकिन इस पर तो आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ 20 जाएगा तो ऐसा बोल रहे हैं कि डबल हो जाएगा, है ना. ओके, बात आ रही समझ में. सो इन दिस वे वी कैन डू. नाउ लेट, अब हमारा काम आएगा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे केस 1 लिखिए. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in room A X, number of students
इन रूम बी, ये हो गया y। सो यहाँ से केस 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, अब रूम ए से क्या था पहला केस में, 10 बच्चे बी में गए, तो रूम ए से 10 बच्चे बी में गए तो क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है। आ रही बात समझ में? रूम ए से 10 कम हुए, रूम बी में 10 ज़्यादा हुए, दोनों क्या हो जा रहा है, बैलेंस्ड हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। नाउ विल गेट फर्स्ट इक्वेशन हियर, शिफ्टिंग टेंस इन वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, आप चाहे तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी कर देता हूँ, 10 + 10, ठीक है। सिंपल यहाँ पे दिस इज गोइंग टू शिफ्ट दिस साइड, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन है यहाँ पे, दिस विल बिकम प्लस, दिस इज हैविंग पॉजिटिव साइन, दिस विल बिकम माइनस। ओके, शिफ्टिंग इन द साइड। फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट। नाउ गोइंग टू द केस 2। केस 2 में जाते हैं हम लोग। अब x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y से मतलब b से 20 स्टूडेंट्स a में गए, ठीक है। हाँ, बस समझ में, b से 20 स्टूडेंट्स a में गए, तो यहाँ -20 करना है b में और a में +20 करना है। अब क्या बोलना चाह रहा है, a में जितना नंबर है वो b का डबल होगा, ठीक है। a में जितना नंबर है वो b का डबल होगा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई, x + 20 = 2y - 40, y इधर लाते हैं, x + 20 x - 2y = -40 - 20, तो ये हो गया -60 x - 2y। सो दिस इज बिकम इक्वेशन नंबर 2। केस 2 और केस 1 दोनों मिल गए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, सो x - y = 20, x - 2y = -60। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको, क्योंकि x एलिमिनेट करें, सीधा सा दिख रहा है आपको, x एलिमिनेट करते हैं तो माइनस और प्लस, यहाँ अल्टरनेट साइन हो जाएगा, यहाँ भी अल्टरनेट साइन हो जाएगा, दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस होके ऐड हो जाएगा 80, ये प्लस है 2 और यहाँ पे 1 होगा, है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1y, तो 2 - 1 1 होता है y, तो y का वैल्यू क्या आ गया 80। अब हम यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन या किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं, x - y = 20, x हो गया का निकालना है, y हो गया 80, 20, x = 20 + 80 दैट इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in room A is 100, room B is 80। ओके, गॉट द पॉइंट्स। एक बार रिपीट करिएगा आप क्वेश्चंस को, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपके पास बुक का PDF फॉर्मेट होगा, ठीक है, 10th CG बोर्ड का। ओके, 10th CG बोर्ड का, हो सकता है CBSE में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 10th CG बोर्ड का क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से करिए, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, स्प्लिट द क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड, तो जितना आप स्प्लिट अप करके 1 by 1 मीनिंग निकालेंगे उतना ही आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ओके, आई कैन शो द क्वेश्चन क्लियरली। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम A and B in a school when 10 students from room A are sent to room B. The number of students in both rooms become equal. When 20 students from room B are sent to room A, then the number of students in room A becomes twice, ठीक है, यहाँ पे twice है, twice that in room B. Find the number of students in each room. Okay, I think you got the points, you can understand। बहुत सिंपल है बच्चों, आप समझ करते जाइए तो समझ में आते जाएगा। I think this is the last question 14 of exercise 2। So now if the length of rectangle, एक rectangle है, solution लिखते हैं, ठीक है। If the length of a rectangle
is decreased by 5 units. Okay, length of rectangle length is decreased by 5 units and its breadth is increased by 2 units. ठीक है, ध्यान रखिए किसको घटा रहे हैं किसको बढ़ा रहे हैं. देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स. तो सबसे पहले हम नॉर्मल में आते हैं. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं L, ये हो गया B. ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ले लिए, L हो गया. ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया B, या L यूनिट्स B यूनिट्स. ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल A इक्वल टू L इंटू B. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन नहीं हुआ है, लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ है, ये हमारा सिस्टम बनाने के लिए है गया. इनके यूज़ से हम करेंगे, इसका यूज़ होगा है ना, इसका एप्लीकेशन. नाउ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स. तो L माइनस 5 हो गया. ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स. ये केस 1. ओके, केस 1 में क्या हो रहा है? लेंथ कम हो रहा है 5 यूनिट से और ब्रेड्थ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 2 यूनिट से. तो B plus 2. So what will be the area of this one? A1, then area. ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब एरिया में भी कमी आएगा. L माइनस 5 B प्लस 2. ठीक है, L की जगह L माइनस 5, B की जगह B प्लस 2. यही मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ रखिएगा. ओके, L की जगह L माइनस 5 रखेंगे, B की जगह B प्लस 2 रखेंगे. ओके, हाँ, यहाँ से हमको इक्वेशन 1 मिलेगा. A माइनस 80 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, L इंटू B, LB 2L माइनस 5B माइनस 10. ओके, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे. A minus 80, what is here? LB plus 2L minus 5B, LB plus 2L minus 5B and minus 10. This is our equation we are getting. Now we will solve this one. Okay. We solve this one. Okay. Next, coming to the solution part. Okay. देखिए LB है क्या? ये भी A ही है, 2L माइनस 5B माइनस 10, और ये भी A है. दोनों तरफ A इक्वल टू की साइन है ना, तो आप चाहो तो ला के माइनस करके 0 कर सकते हैं या यहाँ से काट दो. ठीक है, इस 10 को इधर शिफ्ट करते हैं. तो 2L माइनस 5B माइनस 80 प्लस 10, यह हो गया माइनस 70. 2L माइनस 5B, इक्वेशन 1. ओके, नाउ केस 2. ओके, केस 2 में आते हैं. केस 2 पढ़ते हैं, है ना. अभी तो केस 1 था.
इफ़ इट्स लेंथ, ये केस 2 है, ओके। इफ़ इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाई 10 मिनट्स, लेंथ को कितना बढ़ाया, 10 मिनट्स बढ़ाया, ब्रेड्थ को कितना घटाया, 5 मिनट्स। लेंथ इज इंक्रीज्ड 10 units, breadth is decreased 5 units, okay। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 50, इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज्ड बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स। इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल a + 50, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज होके क्या हो रहा है, तो l + 10 ये हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा b - 5। एरिया a + 50 = l + 10 into b - 5, okay। Now we'll solve this one। a plus question 2 50 l into b minus 5l plus 10b minus 50, ओके। a, ये भी a है, a plus 50 a minus 5l plus 10b minus 50, ओके। a कट जाएगा, इस 50 को उधर ले जाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं -5l plus 10b इक्वल टू 50 + 50 कितना होगा, 100 होगा। 5 से जा रहा है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, -l plus 2b इक्वल टू 20। 5 से डिवाइड होगा, 5 2 × 10 0, ओके। इक्वेशन नंबर 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। तो यहाँ पे क्या देखिए, 2 आपका 12 - 5b है, -70 है, और ये -l + 2b है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, l = 2b - 20। इसका यूज़ करते हैं वहाँ पे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाकी भी आप कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, ग्राफिकल कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक पहले अभी तक हमने पहले यूज़ किया था एलिमिनेशन, तो यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, l = 2b - 50 यूजिंग 4 in 2, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2l की जगह 2b - 20 -5b = -70, 4b - 40 -5b = -70, ये 40 इधर ले आते हैं, 4b - 5b ये क्या हो जाएगा, -b, ठीक है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, -70 + 40 या -30, दोनों तरफ माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 30। अब यहाँ पे l = क्या था, 230 - 20 60 - 20, तो ये हो गया 40। तो l की वैल्यू 40, b की वैल्यू 30 यूनिट्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा, समझ में आना चाहिए, जितना अच्छे से करेंगे उतना समझ में आएगा आपको, है ना, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा, ओके। थैंक यू, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 9977636234, ओके। और आप जो भी आपका प्रॉब्लम होता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने में, तो यू कैन हैव क्लियर आइडिया ऑन दैट वन, ओके। थैंक यू।